अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अब्दुल्ला गफ्फार एंड यू आर वाचिंग कंस्ट्रक्ट जीनियस। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत अहम है क्योंकि अगर आप कोई इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं या आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं या आप कोई स्टूडेंट हैं, तो इसमें क्या है, आपको कुछ बेसिक नॉलेज मैं प्रोवाइड कर लूँगा और एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ स्टूडेंट और एज अ कंस्ट्रक्शन किसी कंस्ट्रक्शन में आप काम कर रहे हो तो ये नॉलेज आपके पास होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, सम बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर्स मैंने ली हुई है, कुछ पॉइंट्स हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आपने याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत अहम है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको आसानी मिले। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल शुड नॉट बी लेस देन रिक्वायर्ड डिजाइन लोड। इसका मतलब ये है कि आपका जो बियरिंग कैपेसिटी होगा, आपके जो डिजाइन लोड है, आपने फर्स्ट कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसमें क्या होगा, जो आपका डिजाइन लोड होगा उसमें क्या होगा कि आपकी कॉलम के ऊपर कितनी लोड आ रही है, आपके पास जो है आपका बीम है उनकी लोड्स क्या आ रही है, यानी कि आपके टोटल स्ट्रक्चर पे जितना भी लोड है आपका बियरिंग कैपेसिटी उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखनी है कि आपने इतना लोड आपका लग रहा है। फर्ज करो आपका लोड लग रहा है 20,000 kg पर स्क्वायर मीटर। अगर आपके पास ये आपका डिजाइन लोड है तो आपका जो बियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने रखना है 22,000 kg पर स्क्वायर मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, प्लिंथ बीम लेवल शुड बी 60 टू 80 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम नेचुरल ग्राउंड लेवल। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, आपका कोई स्ट्रक्चर है, आपने कोई घर बनानी है तो उसमें क्या होगा कि ये जो आपके पास क्या है, नेचुरल सरफेस लेवल है, नेचुरल ग्राउंड लेवल है। तो आपका जो प्लिंथ बीम है या डीपीसी है वो 62 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर ग्राउंड लेवल तक आपका जो है 60 टू 80 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए। ठीक हो गया। यानी कि आपकी क्या है, प्लिंथ बीम है या डीपीसी है। आपने 60 टू 80 सेंटीमीटर यानी कि 2 फीट टू 2.5 फीट अपने ग्राउंड लेवल से आपने ऊपर अपना डीपीसी या प्लिंथ बीम लगाना है। क्योंकि ये आपका क्या होगा, जो आपके डीपीसी होगा नमी को रोकने के लिए, आपके स्ट्रक्चर के ऊपर हिस्से में जो आपका नमी है वाटर को रोकने के लिए ये अहम किरदार अदा करेगा। फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है डीपीसी कंक्रीट ग्रेड शुड बी मिनिमम M15 और विथ मिनिमम 1 इंच। इसका क्या मतलब है कि आपका जो डीपीसी है उसका ग्रेड M50 होनी चाहिए। M50 का मतलब है कि 1:2:4। 1 आपके पास क्या है, सीमेंट है और 2 आपके पास सैंड है और ये आपके पास जो 4 है क्या है, एग्रीगेट है या क्रश है। ठीक हो गया। यानी कि आपका जो डीपीसी का कंक्रीट होगा वो इस रेशो का बनना होनी चाहिए। और उसके क्या है, अगर क्या है मैक्सिमम आपने 1 इंच डीपीसी को थिक करना है, उसकी थिकनेस 1 इंच होनी चाहिए। फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट है 5 मीटर स्पेन बिटवीन 2 कॉलम्स इज क्वाइट सेफ। इसके मीन्स कि अगर आपके पास 2 कॉलम है, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इनके दरमियान जो आपके पास स्पेन है वो 5 मीटर तक सेफ है। 5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 मीटर तकरीबन फीट में बनेगा 17 पॉइंट समथिंग फीट बनेगा। यानी कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट हमारे पास है फर्स्ट स्टेप्स इन बीम शुड बी प्लेस विद मिनिमम 2 इंच। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फ्रेंड्स, जो बीम में हम क्या कहते हैं, स्टेप डालते हैं। जो ये देखिए, ये पहला स्टेप है। ये पहला स्टेप आपके पास बीम में 2 इंच मिनिमम आपके पास 2 इंच के फासले पर अपने रखनी है। शुड बी प्लेस एट 2 इंच, पहला स्टेप ये वाली। 6 पॉइंट हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 12D। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, ये आपके पास ये देखें, यहाँ से ये बीम आपके पास यहाँ तक है। ये कॉलम के ऊपर जो हम बीम रखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बार की जितनी लेंथ है इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। और हमारा 6 पॉइंट है कि भाई ये शुड नॉट बी लेस देन 12D। 12 और ये डी का मतलब है कि ये जो बार होगी इसका डाया उससे आपके पास लेस नहीं होनी चाहिए। 7 पॉइंट हमारे पास है इन बीम्स क्रैंक बार और एक्स्ट्रा स्टील रॉड शुड बी प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ L/4। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो आपने एक्स्ट्रा बार या क्रैंक बार डाली है इसको कहते हैं क्रैंक बार या एक्स्ट्रा बार। ये आपके पास डिस्टेंस पे होनी चाहिए L/4। आपके पास ये क्या है, ये टोटल बीम का लेंथ है। जितनी भी लेंथ हो उसको आपने 4 पे डिवाइड करना है तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा कि आपने टॉप एक्स्ट्रा बार कितने डिस्टेंस पे रखना है ये होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर लें, कमेंट कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज।